आज मैं आप लोगों से अपने जीवन और हमारा समाज किस प्रकार भगवान जैसी मान्यताओं को मान रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। जितने भी धर्म, मज़हब जिन्होंने ईश्वर की कल्पना की है, वो सब झूठा ईश्वर की कल्पना कर रहे हैं। वास्तव में ईश्वर क्या है, ये समझने के लिए हमें एक नास्तिक की दृष्टि से ये देखना होगा कि ईश्वर का जन्म कैसे हुआ होगा। ईश्वर अगर हमको बनाया तो उसमें हमारी एक शरीर में ही हमारे विचार और हमारी सारी चेतना एक शरीर तक ही सीमित करके, हमारे अस्तित्व को एक शरीर तक सीमित करके क्या वो हमें नष्ट होने के लिए छोड़ देगा? और अगर हम नष्ट होने ही वाले हैं तो हमारा विस्तार सिर्फ एक शरीर तक क्यों है? इसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान के विषय में मैं क्या और हमारे जैसे कई और लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। भगवान कितने हो सकते हैं भगवान? और हर मजहब में अलग अलग भगवान है, हर धर्म में, हर रिलीजन में अलग अलग भगवान है। तो सबके भगवान क्या अलग अलग होंगे? नहीं, सबके भगवान एक ही होंगे। तो जो एक हुआ भगवान है, उसके विषय में मैं कहना चाहूँगा, ढूंढ ढूंढ भगवान को थकित हुआ इंसान, खुद ही आखिर रच लिया नए नए भगवान। सीधा सा आशय है इसका कि भगवान जो हम मूर्ति बनाकर इंसानों की तरह उसे पूजन करते हैं, वो भगवान है, या जिसे हम रहस्य के रूप में देखते हुए उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, वो भगवान है। अगर वास्तव में भगवान है तो ठीक है। अगर भगवान नहीं है तो हमारा किसी भी प्रकार से पूजन करना क्या ठीक है? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा विचार गहन करने से इंसान को थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरी जानकारी में हैं जो चाहते हैं कि वो अपने अस्तित्व को ख़त्म कर लें, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि भगवान है या नहीं, हमारा अस्तित्व है या नहीं, हम आगे चल के क्या होंगे। पर हमें ये सब ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक विचार मेरे मन में आया कि गंभीर होना भी कैसा होता है, जैसे कोई अंतर मन से रोता है। हमें ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए। हम भटक जाते हैं इंसानों के पीछे, ऐसे इंसान जो हमें कुछ उम्मीद दिलासा दे जाते हैं, उनके पीछे भटक के हम अपने जीवन को निरर्थक कर रहे हैं। उसके लिए हमें बहकना नहीं चाहिए। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, इल्ज़ाम किस पर दें खुद को बहकाने का इस ज़माने में, जहाँ बेकाम हर कोई लगा है ज़िंदगी बिताने के बहाने में। इंसान का शरीर उसके द्वारा खाए गए तत्वों से, परमाणुओं के जुड़ने से धीरे धीरे बड़ा होता गया, और उसका अस्तित्व, उसके शरीर का अस्तित्व ऐसे ही बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता चला गया, जो उसको खाता गया। तो उसका बाह्य शरीर तो हमने समझ लिया, पर उसका अंतर शरीर जो वो महसूस करता है कि वह विस्तार लिए खुद में जीवित है, उसका क्या? उसके लिए समझना चाहिए हमें कि मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, फिर भी मुझे क्यों वेदना, मैं चाहता हूँ सत्य को ही खेदना। बिना सत्य की जानकारी के हमारा जीवन बिल्कुल किसी काम का नहीं। हम और हमारा जीवन सच और बहुत सारे लोगों तक अपनी बातें पहुंचाकर उन्हें जागृत करने के लिए समर्पित होना चाहिए। यही लक्ष्य है।